न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज कैंसिल कर दी थी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ T20 वर्ल्ड कप फाइनल कैंसिल कर दिया। नहीं तो ये कब पाकिस्तान ही का तो था ब्रो। उधर से बेन स्टोक्स की प्रेडिक्शन, ओह अरे इतना गलत कैसे हो सकता है भाई कोई। उधर से योगी जी ने आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ करने की बात कह दी है। तो लोगों ने योगी से पूछ भी लिया कि योगी जी ये बताइए मैथ्यू वेड का नाम माधव वेद रख दें। लगता भी है आरएसएस का कार्यकर्ता जैसा। अब पाकिस्तान हारा। वैसे तो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया कि इतना जीता कैसे, क्योंकि जब टीम चुनी गई थी तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ही कह रहे थे बड़ी ही फुद्दू टीम है। सिलेक्शन जो है उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला था। पर यहाँ मुद्दा ये नहीं कि पाकिस्तान मैच हारा, मुद्दा ये है कि जब पाकिस्तान मैच हारा तो सारा ठीकरा फोड़ दिया गया हसन अली के ऊपर। और बड़े सारे ट्वीट्स ऐसे भी आए कि हसन अली शिया है और एक शिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। बाद में पता चला कि हसन अली शिया नहीं है, पर तब तक शिया सुन्नी का विवाद जो है वो चल चुका था। कुछ ऐसा ही हुआ था भारत में जब पाकिस्तान से मैच हारा था और मोहम्मद शमी के ऊपर कुछ बातें बोली गई थी और पाकिस्तानी प्लेयर्स से लेकर इंटरनेशनल मीडिया से लेकर विराट कोहली तक सब ने इस पर अपने अपने कमेंट्स दिए थे और भारत में इस्लामोफोबिया है इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। किंतु पाकिस्तान में जब इस प्रकार की हेट हसन अली के लिए या फिर एक कम्युनिटी शिया के लिए दिखाई गई तो इंटरनेशनल मीडिया इस पर शांत है। वहीं जैसे भारत में एक प्रकार की माइंडसेट वाले लोगों ने पटाखे चलाए पाकिस्तान से हार के बाद, और उसी प्रकार बलूचिस्तान में भी पटाखे चलाए गए पाकिस्तान की हार के उपरांत। तो चलिए आज बात करते हैं और जानते हैं शिया सुन्नी कलेश क्या है और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, पाकिस्तान में शियाओं की कंडीशन क्या है और साथ ही साथ पाकिस्तान की हार के बाद बलूचिस्तान में क्यों पटाखे चले, उसका हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस क्या है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया से हार हुई और बलूचिस्तान के लोगों ने हर्ष मनाया, पटाखे चलाए। कश्मीर के पटाखे तो सभी को प्रत्येक बार जब भी पाकिस्तान भारत से जीतता है दिखाई देते हैं, परंतु बलूचिस्तान के ये सेलिब्रेशन छुपा लिए जाते हैं। यहां तक कि लोगों को बलूचिस्तान के इतिहास से भी अधिक परिचय नहीं कराया जाता है। अब जब मौका है तो थोड़ा सा बलोच इतिहास भी जान ही लेते हैं। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक राज्य है और इसकी परिधि केवल पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। बलूचिस्तान का एक हिस्सा या कहें सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में आता है, एक छोटा भाग अफगानिस्तान में और एक भाग इसका ईरान में आता है। मेडिवियल टाइम से पहले बलूचिस्तान में हिंदू धर्म और पारसी धर्म बहुतायत में था। फिर यहां पर इस्लामिक इन्वेजन हुआ और पूरी धरा को लाल करके हरा कर दिया गया। अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो अंग्रेजों ने भारत, पाकिस्तान और सभी प्रिंसली स्टेट्स को स्वाधीन कर दिया था और उसके बाद उन प्रिंसली स्टेट्स में 4 बलूचिस्तान के प्रिंसली स्टेट्स भी आते थे। अब प्रिंसली स्टेट्स को यह निर्णय लेना था कि वो स्वाधीन रहना चाहते हैं अपितु भारत में या फिर पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ निर्णय बलूचिस्तान के 4 प्रिंसली स्टेट्स यानी कलात, खारन, लासबेला और मकरान, इन सभी को भी लेना था। कलात के खान ने कहा था कि हम पाकिस्तान में संपूर्ण विलय को नहीं स्वीकारते। हाँ, यदि हमारा डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान संभाले और यहाँ पर राज हम करें तो वो हमें स्वीकार्य है। अभी इसी बात पर नेगोशिएशन चल ही रही थी कि एक ओर पाकिस्तान ने कश्मीर पर और दूसरी ओर बलूचिस्तान पर आर्मी से अटैक करवा दिया और इसका परिणाम यह निकला कि बंदूक की नोक से डरे बलूचिस्तान के खान ने अग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु बलूचिस्तान के जो असेंबली थी उसने ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि बलूचिस्तान एक स्वाधीन राष्ट्र है
और खान के हस्ताक्षर के उपरांत भी बलूचिस्तान पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होगा। परंतु पाकिस्तान ने अपना क्लेम इस धरा पर कर दिया और तभी से इस धरती पर स्वाधीनता संग्राम लड़ा जा रहा है। पिछले 70 वर्षों से ये लड़ाई चल रही है। अब आगे बात करते हैं कि शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट क्या है और उसके लिए चलते हैं अगले अध्याय पर। तो मैच जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही हसन अली को गाली भी पड़ी। ऊपर से बाबर आजम ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में यह भी बोल दिया कि कैच हो जाती तो नतीजा कुछ और होता। भड़की निराश पब्लिक के मन में जल रही रोष की आग को वायु मिल गई और जैसा नाम के पीछे अली लगा है तो लोगों ने सोचा शिया है। अब हर किसी को सच्चाई तो पता होती नहीं है, तो जिसे नहीं पता था उसने गालियां लिख दी। हसन अली का अशरफ अली बना दिया पाकिस्तान के लोगों ने खुद को तारा सिंह समझकर। तो पाकिस्तान के अनेकों लोगों ने शिया कम्युनिटी को ही गाली देना शुरू कर दिया। ये कुछ ऐसा ही था जैसे भारत पाक मैच के उपरांत मोहम्मद शमी को गालियां पड़ी थी उनके मजहब को लेकर। भारत में भी मोहम्मद शमी को गालियां जो दी गई उसका जब फैक्ट चेक हुआ तो पता चला कि पाकिस्तान के लोगों ने गालियां दी हैं और पाकिस्तान में भी जब हसन अली का फैक्ट चेक हुआ तो पता चला कि भारत के लोगों ने गालियां दी हैं। तो बात ये कि मोहम्मद शमी का मुद्दा इतना बड़ा बना दिया गया जिस पर कोहली से लेकर रिजवान तक सब ने टिप्पणी करी, इंटरनेशनल समाचार पत्रों में भी लिखा गया। परंतु हसन अली में क्या कांटे लगे थे, उसके मुद्दे को भी उठा लेते थोड़ा और बताया जाता कि कैसे शिया सुन्नी में मतभेद है। आशा है कि रिजवान हो या कोहली हो सभी अली के लिए भी लिखेंगे या फिर कोई मीडिया हमें शिया सुन्नी इतिहास बताएगा। अब चलिए, कोई मीडिया तो ये नहीं बताएगा तो हम ही बता देते हैं। इसके लिए चलते हैं अगले अध्याय पर। तो जी शिया सुन्नी का कलेश है क्या, ये झगड़ा कब से शुरू हुआ, क्यों हुआ? तो जी वर्ष 610 ईस्वी मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की और उसका प्रचार प्रसार किया। 632 ईस्वी में मोहम्मद की मृत्यु हो गई। अब मोहम्मद द्वारा बनाए गए एक एम्पायर पर किसका वर्चस्व होगा, इसकी लड़ाई थी। एक सेक्शन का मानना था जो योग्य है उसे ही शासन संभालने दिया जाए, वहीं दूसरे वर्ग का मानना था जो मोहम्मद की वंशावली से आता है, जिसमें उनका रक्त है, वही शासक बनने का अधिकारी है। तो इसी दिशा में दो व्यक्तियों का नाम फाइनल हुआ, अबू बकर और अली बिन अबी तालिब। अबू बकर मोहम्मद के साथ थे, परंतु अली बिन अबी तालिब मोहम्मद के कजिन अर्थात भाई एवं दामाद दोनों थे। योग्य और वंशवाद में चुनाव होना था और इसी पर दो विचारधारा इस्लाम के अंडर विभाजित हो गई। 656 ईस्वी में अली बिन अबी तालिब खलीफा बने, किंतु 5 वर्षों में ही उनको मार दिया गया और उसके पश्चात खलीफा बनाया गया उम्मयद डायनेस्टी से। किंतु शियाओं ने उन्हें खलीफा मानने से इनकार कर दिया। उम्मयद डायनेस्टी की जो दूसरी पीढ़ी थी उसने अली बिन अबी तालिब के पुत्र हुसैन को मार दिया, साथ ही उनके अन्य कंपेनियंस को भी मार दिया। और ये जो रक्तपात हुआ ये इराक के करबला में हुआ और यहीं से एक डिफाइनिंग मूवमेंट शुरू हो जाता है शिया सुन्नी घृणा का। सुन्नियों को पता था कि शिया इमाम एक वर्चस्व रखते हैं मुसलमानों पर, तो शिया इमामों को भी मारा जाने लगा और अंततः ये घृणा आज तक चल रही है। इसके बारे में और विस्तार से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, उसे पढ़िएगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में शियाओं की क्या कंडीशन है और उसके लिए हिस्ट्री में चलते हैं। वर्ष 1963 मुहर्रम का दिन शिया मुसलमान पाकिस्तान में करबला में हुए उस रक्तपात को याद करके उस पर आंसू बहाते हुए अपना प्रोसेशन निकाल रहे थे, किंतु उन्हें पता नहीं था कि ये प्रोसेशन उन्हें वापस उनके घर नहीं अपितु मृत्यु लोक में लेकर जाएगा। हजारों की संख्या में सुन्नी शियाओं की बाट जोह रहे थे और शियाओं के आते ही हुआ रक्तपात। 2001 से अभी तक 3000 के लगभग शियाओं को
मृत्यु लोक पहुंचा दिया गया है पाकिस्तान में, क्योंकि वो शिया हैं। पाकिस्तान में एक वैली ऑफ हुसैन है जहां पर केवल कब्र हैं शियाओं की, क्योंकि सुन्नियों को उनका एक अलग पर्सपेक्टिव होना पसंद नहीं। 2013 में पाकिस्तान में एक ब्लास्ट हुआ केवल शियाओं को मारने के लिए, जिसमें 45 मरे और 150 गंभीर रूप से चोटिल हुए। 2020 में ही एक शिया नेता ने एक भाषण दिया और इतिहास का अपना वर्जन रखने की कोशिश की। उसके एक भाषण के बाद एक सप्ताह के भीतर 3 बड़ी रैलियां हुई, जिसमें बहुत सारे सुन्नी आए, जिसमें शियाओं को ब्लास्फेमी के नाम पर उनका गला काटने की बात कही गई। तो कुछ इस प्रकार का व्यवहार है पाकिस्तान में शियाओं के साथ। आशान्वित हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप हमें सपोर्ट करेंगे patreon.com एवं ज्वाइन बटन के थ्रू। हमारी मर्चेंडाइज आप अगर खरीदना चाहते हैं तो bhukalfactory.com से ले सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।